बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल की टॉप 10 फार्मूला लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास में 20 बच्चे, ये कुछ डेटा ऐड किया हुआ है, 20 बच्चे ऐड हैं और उनको मैंने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है, ग्रीन ब्लू वाइट में। और इनके स्कोर कुछ इस तरह के हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने टेस्ट को क्लियर नहीं किया या टेस्ट में नहीं आए तो उनका स्कोर 0 है। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम एक एक करके फार्मूला का अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले काउंट ए इज इक्वल टू काउंट फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से लेकर कौन कौन से सेल। ये काउंट काउंट से मुराद काउंट ऑल के वो सेल्स जिनमें डेटा ऐड है वो उसको शो करेगा कि इसमें 20 ऐसे सेल्स हैं जिनमें डेटा ऐड है। अगर हम इनमें से कुछ हटाते हैं तो देखिए उसमें से माइनस हो जाते हैं। 3 सेल हटाए तो माइनस हो गए। उसके अलावा काउंट ब्लैंक का काउंट ब्लैंक लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर काउंट ब्लैंक है। टैब्स की इंटर करते हैं और फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 3 सेल्स ऐसे हैं जिनमें डेटा ऐड नहीं है, जिनमें कुछ भी नहीं है। और नंबर 2 पर है सम। सम में इज इक्वल टू सम। ये जो नंबर ऐड है उनका सम कितना है, जिन सेल्स में नंबर ऐड है उनका सम कितना है। और फिर उसके अलावा उसके बाद है मैक्सिमम। हम मैक्सिमम लिखेंगे। मैक्सिमम से यह है कि वो सेल जिनमें डेटा तो ऐड है लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर हमें 5 शो कर रहा है। मिनिमम और वो सेल मिनिमम से ये है कि वो सेल्स जिनमें डेटा ऐड है और सबसे कम नंबर कौन सा है। अगर इसमें हम 0 लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी 0 शो होगा। पूरे फार्मूले चेंज होते जाते हैं। आगे एवरेज इज इक्वल टू एवरेज 3.1 एवरेज। एवरेज में ये 3 बच्चे अब्सेंट है लेकिन उनकी एवरेज भी इसी में आ रही है। अगर हम इनको डिलीट कर देते हैं कि इन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं किया तो देखिए एवरेज फिर बढ़ जाती है 3.7। अगर हम इनको कहते हैं कि वो आए तो हैं लेकिन उनको 0 नंबर मिला है तो एवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अभी हमारे 2 फार्मूले कंप्लीट हो गए। नंबर 1 पर काउंट और काउंट ब्लैंक, नंबर 2 पर सम, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज। और उन अहबाब से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। अब आते हैं तीसरे फार्मूला पर। तीसरा फार्मूला वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हम सेलेक्ट करेंगे किस बच्चे का हमने नंबर देखना है। वी लुकअप से मुराद है किसी एक खास बच्चे का हमने नंबर देखना है और सबसे पहले उसी का नाम
और उसके बाद हम वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जहां से हमने नंबर देखना है। अब यहां पर हमने उस बच्चे का नाम, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, वो सेल सेलेक्ट करेंगे जहां से बच्चे का, यहां पर मैं एक फंक्शन की F4 प्रेस करता हूं ताकि सेल लॉक हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास कितने सेल हैं। ये सेल लॉक होने से ये होता है कि हमारा ये ऐसे बाद में ये कहीं भी मूव नहीं हो सकते। जब हम सेल लॉक करते हैं तो ये देख सकते हैं ये सेल कहीं भी मूव नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास कॉलम इंडेक्स, हमारे पास कॉलम इंडेक्स 3 है, 3 0 फॉल्स भी कर सकते हैं 0, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो देखते हैं असलम अकबर के 4.3 स्कोर है। हम इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं असलम अकबर के 4.3, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असलम अकबर के 4.3, और इसके अलावा असगर नसीम के 2.7, ये देखिए, और इसके अलावा मुईज़ जफ़र के 4.6, ये तो हमारा वी लुकअप का फार्मूला। अब फोर्थ फार्मूला जो है कॉन्कॉर्डिनेट में ये है कि हमें पता चले कि एक एक बच्चे का नंबर किस तरह है, इज इक्वल टू आप देख सकते हैं ये इस तरह नंबर आते हैं, लेकिन इनमें स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए हमें इस तरह का फार्मूला लगाना पड़ेगा। स्पेस के लिए हम J4 एंड का साइन, आप इस तरह देख सकते हैं किस तरह मैंने फार्मूला ऐड किया है। ये देखिए इसमें अब स्पेस आ गया, पहले इसमें स्पेस नहीं आ रहा था। कॉन्कॉर्डिनेट से ये है कि एक ही कॉलम में नंबर भी आए और नाम भी आए। हम इसको पेस्ट कर देखिए, इनके भी इसी तरह। अब एक और चीज़ हम इसमें डेटा वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। होम टैब में डेटा में जाकर, डेटा वैलिडेशन में जाकर, सेटिंग टैब में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और सोर्स में जाकर नाम सेलेक्ट करते हैं। इंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह ड्रॉप डाउन आ जाएगा। हम इसको क्लिक करते हैं तो इससे हम नाम चेंज करते रहेंगे, उनका नंबर भी उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब 5वें नंबर पर है काउंट इफ का फार्मूला। काउंट इफ से यह है कि जो हमने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, उन सेक्शन में, जैसे ये सेक्शन ब्लू ग्रीन वाइट है, उन सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, ये काउंट इफ से यही होगा।
तो हम काउंट इफ का फार्मूला ऐड करते हैं। काउंट इफ ये हमने सेलेक्ट किया सेक्शन को, हम सेल को लॉक कर देते हैं फंक्शन की से F4 से, उसके बाद कॉमा, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये देखिए बिलू में 3 आए हैं। हम इसको फार्मूला को आगे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए तो हमारे पास बिल्कुल साफ नजर आ गया कि बिलू में 3 है, 1 2 और ये 3। ग्रीन में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और वाइट में 7 है। तो इसके फार्मूले से हमें पता चला कि ब्लू सेक्शन में कितने हैं, ग्रीन सेक्शन में कितने हैं और वाइट सेक्शन में कितने हैं। ब्लू में 3 है, ग्रीन में 10 और वाइट में 7, टोटल मिला के 20 हुए, जो कि हमारे डेटा से मैच कर रहा है। आगे सम इफ से हम इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि ब्लू सेक्शन में कितने हैं और ग्रीन सेक्शन में जो टोटल स्कोर है वो कितने हैं, ग्रीन सेक्शन के बच्चों के टोटल स्कोर कितने हैं, वाइट सेक्शन के बच्चों के टोटल स्कोर कितने हैं। हम इसको फार्मूला ऐड करते हैं सम इफ का। फिर इसमें रेंज हम सिलेक्ट करते हैं। रेंज हमारी ये है, F4 की प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद ब्लू सेल, उसके बाद फिर सम हम नंबर का करेंगे, इसलिए सम को सिलेक्ट करते हैं, F4 की प्रेस करके क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो ये हम इस डेटा को कॉपी करते हैं, तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं कि ब्लू सेक्शन के बच्चों ने 10.20 नंबर हासिल किए टोटल, और ग्रीन सेक्शन के बच्चों ने 35.20 और 7, और वाइट सेक्शन के बच्चों ने 17.10 नंबर हासिल किए। ये तो हमारे पास सम इफ का फार्मूला आ गया। इन सबसे पहले हमें इफ का फार्मूला जो नंबर 7 पर है, हमें इफ का फार्मूला ऐड करना चाहिए कि जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया तो उसका स्कोर 0 है, तो वो रीटेस्ट दे। तो इस तरह हम इसका फार्मूला ऐड करते हैं। ये नंबर इफ ये नंबर इज इक्वल टू 0, देन रीटेस्ट। फिर उसके बाद हम डबल कोर्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इससे ये फार्मूला ये बनता है कि अगर जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया
तो उसका स्कोर 0 है। अगर 0 है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रीटेस्ट देना चाहिए। तो हमने ये फार्मूला इस तरह ऐड किया है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। जो देखें जिनका 0 स्कोर है वो रीटेस्ट आ रहा है। तो ये है इसका फार्मूला। उसके बाद है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको क्लिक करके डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब सोर्स इंटर करेंगे। देखिए ये सोर्स, तो हम अब ड्रॉप डाउन से देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। अब नंबर 9 पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसे बच्चे जिनके नंबर 4.1 से ज़्यादा हों तो उनके सेल का जो कलर होगा वो चेंज होगा। तो मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ। होम पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं 4.1, उनका सेल का कलर ग्रीन। ये देखें ये इस तरह हो गया उनके सेल का कलर। अब लास्ट जो फार्मूला है वो टेक्स्ट टू कॉलम है। तो हम नीचे जाते हैं, ये मैंने डेटा ऐसे ही ऐड किया हुआ है। डेटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर टेक्स्ट, हम कहते हैं कि स्पेस हो इनके दरमियान, नेम और सरनेम के दरमियान में स्पेस हो, वो अलग अलग कॉलम में आ जाए। आगे वाला मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूं तो फिनिश करता हूं। ऑलरेडी डेटा हियर, यानी ये डेटा यहां रहेगा, दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया। ये देखें तो इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह का आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी हो। ये अलहदा इस तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट टू कॉलम जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये सिर्फ 20 बच्चों का डेटा ऐड किया हुआ है, यानी अगर हज़ारों भी डेटा तो उन्हीं पर ये फार्मूला हम अप्लाई कर सके, उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। और हमारे लिए ये बहुत एक्सेल में आसानी से काम करने वाले ये फार्मूले हैं। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।